अभी मैं कुशेश्वर स्थान प्रखंड के नारायणपुर ग्राम में हूँ, जहाँ के कॉम्प्लेक्स साइंस कोचिंग सेंटर ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के मायने में टॉप स्थान प्राप्त किया है। यानी कि रिजल्ट के मायने में पताका लहरा दिया है। लगभग 85% छात्र जो है फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए हैं। महज 24 में से 18 छात्र 10वीं में उत्तीर्ण हुए हैं फर्स्ट डिवीजन से, और 12वीं में 16 में से 9 छात्र फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे में लगभग आधा दर्जन छात्रा यहाँ पे मौजूद हैं। जो लोग यहाँ पे आ नहीं पाए उनके नामकरण यहाँ पे बोर्ड पे कर दिया गया है। सर का लगभग 14 साल का अनुभव रहा है और हर साल की भांति इस साल भी इन्होंने दर्जनों से अधिक छात्र छात्राओं को फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण करवाए हैं। विगत वर्ष का इनका रिजल्ट है, आप देख पाएंगे दर्जनों की संख्या में 10वीं और 12वीं दोनों में इन्होंने फर्स्ट डिवीजन से अच्छा रिजल्ट दिया है। सर का मानना है कि रिवीजन से ही डिवीजन है और अब बच्चों को मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं है, गांव में ही वह नंबर 1 बन सकते हैं। तो जो बच्चे यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं, जो उपस्थित हुए हैं बोर्ड पे उनके नामकरण हुए हैं, नाम के आगे उनका अंक लिखा हुआ है, हम उससे आपको अवगत कराएंगे, फिर हम बच्चों से बात करेंगे। ये 10वीं का रिजल्ट है जिसमें लगभग 24 छात्र थे और 18 छात्र छात्रा जो है फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए हैं। सबसे हाईएस्ट रैंक अनुपम कुमारी 432, सरिता कुमारी 416, रूबी कुमारी 403, सिमरन 384, संगीता 383, अभिनंदन कुमार 376, सावित्री कुमारी 358, स्वीटी 359, राधा 353, संदीप कुमार 349, फूल कुमारी 342, चंदा कुमारी 336, चांद कुमारी 326, संगीता पंडित 324, बैजू कुमारी 323, ज्योति कुमारी 317, सुगी कुमारी 338, अनिकेत कुमार 300। ऐसे में आप देखेंगे जो छात्र 300 से नीचे रह गए उनका भी इन्होंने ईमानदारी से नामकरण के साथ अंक लिख दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि सर अपने बच्चों के प्रति कितना ईमानदार है। एक भी बच्चा इनका फेल नहीं किया है। आइए अब 12वीं का बात करते हैं। 12वीं में तीनों संकाय शामिल हैं। लगभग 16 छात्र इनके पास थे तीनों संकाय से, है कि नहीं सर? उनमें से 9 छात्र फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए हैं। सबसे हाईएस्ट रैंक 412 रहा है, 409, 404, 388, 386, 322। इस तरह के रिजल्ट हम शहरी टीचरों से एक्सपेक्ट करते हैं। जिस तरह से दौर बदल रहा है, हम आपको बता दें कुशेश्वर स्थान क्षेत्र का 2 बच्चा टॉप 10 में शामिल हुआ है। एक दिलखुश कुमार नामक छात्र जो महसूस का निवासी है वो 6ठा स्थान प्राप्त किया, और झझरा निवासी प्रीतम कुमारी ने टॉप 10 में 10वां स्थान प्राप्त किया। और इसके अलावा जो भी छात्र हमारे माध्यम से आप देख पा रहे हैं, उनसे मिल पा रहे हैं, सब के सब बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 400 पार है। ऐसे में आइए हम बच्चों से बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? रूबी कुमारी। आपने कितना अंक प्राप्त किया? 403। सबसे हाईएस्ट रैंक किसमें आया और आपका फेवरेट विषय कौन सा है? मैथ आपका फेवरेट विषय है? यस। सबसे हाईएस्ट रैंक किसमें आया? साइंस में 85 आया है। और आप कहाँ की रहने वाली हैं? नारायणपुर। आपका सपना क्या है? टीचर। आप अपने सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? अपने माता पिता और अपने टीचर को। क्या नाम है आपका? सरिता कुमारी। आपने कितना अंक प्राप्त किया है? 416। आपका फेवरेट विषय? मैथ। सबसे ज्यादा किसमें आया है? साइंस। कितना? 88। आप कहाँ की रहने वाली हैं? नारायणपुर। नारायणपुर। आपका सपना क्या है? आप बनना क्या चाहती हैं? टीचर। आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? अपने माता पिता और सर को। क्या नाम है आपका? अनुपम कुमारी। आपने कितना अंक प्राप्त किया है? 432। आपका फेवरेट विषय? मैथ। सबसे ज्यादा किसमें आया? मैथ। आप कहाँ की रहने वाली हैं? नारायणपुर। आपका सपना क्या है? टीचर। आप अपने सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? अपने माता पिता और टीचर। क्या नाम है आपका? संगीता कुमारी। आपने कितना अंक प्राप्त किया है? 383। आपका फेवरेट विषय? मैथ। सबसे ज्यादा किसमें आया है? मैथ में। आप कहाँ की रहने वाली हैं? नारायणपुर की। आपका सपना क्या है? क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? हम अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता अपने गुरु को देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? स्वीटी कुमारी। कितना अंक प्राप्त किया आपने? 359। फेवरेट विषय कौन सा था? मैथ। सबसे ज्यादा किसमें आया? मैथिली। कितना? 67। 67। आप कहाँ की रहने वाली हैं? नारायणपुर। आप बनना क्या चाहती हैं? टीचर। टीचर, शिक्षिका बनना चाहती हैं। यस। अब अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? माता पिता को और गुरु को। क्या नाम है आपका? सुगी कुमारी। आपने कितना अंक प्राप्त किया है? 338। सबसे ज्यादा किसमें आया है? साइंस में। कितना आया है? 86। आप कहाँ की रहने वाली हैं? नारायणपुर। आपका सपना क्या है? शिक्षिका। आप सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? माता पिता और गुरु को। क्या नाम है आपका? राधा कुमारी। आपने कितना अंक प्राप्त किया है? 353। आपका फेवरेट विषय? मैथ। सबसे ज्यादा किसमें आया और कितना आया? मैथिली। आप कहाँ की रहने वाली हैं? नारायणपुर। क्या नाम है बाबू? अभिनंदन कुमार। आपने कितना अंक प्राप्त किया है? 376।
आपका सबसे पसंदीदा विषय कौन था मैथ। और सबसे ज्यादा किस में आया? ननींदी। कितना आया? 85। आप कहाँ के निवासी हैं? नारायणपुर। आपका सपना क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं? माँ बाप का नाम रोशन। बिल्कुल बिल्कुल, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। इससे बढ़कर और हो ही क्या सकता है। अपने सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? माता पिता एवं गुरु को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब अपने मार्ग में सफल हो, इसके लिए आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए, अभी तक हमने 10वीं के छात्र छात्राओं से बात करी और विशेष रूप से आपने देखा होगा कि हमारे समक्ष हमसे संवाद करने के लिए लड़कियां अर्थात छात्रा शामिल हुए और इस इलाके में ज़्यादातर छात्रा ही सफल हुई हैं, लड़कों से कहीं आगे। तो मुझे लगता है कि समय बहुत जल्दी परिवर्तित हो रहा है और समाज जो है अपना नजरिया बदलते हुए बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अब आइए 12th वालों से बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी। अंशु, आपने कितना अंक प्राप्त किया? 344। आपका फेवरेट विषय कौन सा था? हिंदी। सबसे ज्यादा किस में आया? हिंदी में कितना आया? 62। आप कहाँ की रहने वाली हैं? नारायणपुर। आप बनना क्या चाहती हैं? बिहार पुलिस। क्या नाम है आपका? मुन्नी कुमारी। आपने कितना अंक प्राप्त किया? 322। आपका फेवरेट विषय? होम साइंस। और सबसे ज्यादा किस में आया? ज्योग्राफी। कितना आया? 83। आप कहाँ की रहने वाली हैं? नारायणपुर को। आपका सपना क्या है, आप क्या बनना चाहती हैं? टीचर। क्या नाम है आपका? सोनम कुमारी। आपने कितना अंक प्राप्त किया है? 386। फेवरेट विषय? हिंदी। सबसे ज्यादा किस में आया है? होम साइंस। कितना आया है? 88। आप कहाँ की रहने वाली हैं? नारायणपुर। आपका सपना क्या है? टीचर। टीचर बनना है। क्या नाम है आपका? हलचल कुमारी। आपने कितना अंक प्राप्त किया? 373। आपका फेवरेट विषय? हिंदी। और सबसे ज्यादा किस में आया? होम साइंस में। कितना आया? 88। आप कहाँ की रहने वाली हैं? नारायणपुर। आप बनना क्या चाहती हैं? टीचर। क्या नाम है आपका? महादेव कुमार। महादेव, आपने कितना अंक प्राप्त किया? 412। आपका फेवरेट विषय? पॉलिटिकल साइंस। सबसे ज्यादा किस में आया? पॉलिटिकल साइंस में कितना आया? 90 नंबर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नैनपुर का। आपका सपना क्या है? पीसीएस करेक्ट करना, स्टेट पीसीएस करेक्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जुनून जज्बा होना चाहिए, आवाज में दम होना चाहिए। आप अपने सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को हम अपनी सफलता का श्रेय देना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम चाहेंगे कि आप अपने संस्थान के बारे में कुछ विशेष बातें बताएं। जी, हमारे संस्थान नैनपुर गांव में स्थित है। हमारे सर जो जितेंद्र कुमार इसके डायरेक्टर है, 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। गांव के भविष्य को मतलब पढ़ा करके उज्जवल नाम कर रहे हैं। अच्छे से 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ अच्छा मार्क्स ला रहे हैं इस समय में। तो हम चाहेंगे कि जिस विद्यार्थी को अगर पढ़ना हो, 10वीं में अच्छी करना है, आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। हर फैकल्टी के आपके साथ हर विषय का अच्छा से अच्छा शिक्षा दिया जाएगा। कोई भी विषय आपका यहाँ कमज़ोर नहीं रह पाएगा। और मैथ के खास करके और साइंस के उतना अच्छा से दिया जाएगा जिससे आप आगे भी उत्तीर्ण हो सकते हैं मैथ में। अगर चाहे आगे हम साइंस मैथ लेके पढ़े तो अच्छा से पढ़ सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि बीएड हो गया, आपका नीट हो गया, आप जहाँ तक जाएंगे साइंस और मैथ आपका हाँ एकदम पूरा बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना आपका पूरा मजबूत हो जाएगा यहाँ पे आने का। आप कितने साल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? जी, हम यहाँ पे जब शुरू से हुए हैं, हम पहली कक्षा से हम अपने सर के पास पढ़ रहे हैं। जी, ये तो काबिले तारीफ है, तब जाकर के ऐसा निखार आया है इनमें। आ जाइए सर, आ जाइए सर। क्या नाम है सर आपका? नीतीश कुमार। आपने कितना अंक प्राप्त किया है? 404। 404। ताली मारिए एक बार, जोर से ताली मारिए। आपका फेवरेट विषय कौन सा है? हिस्ट्री। और सबसे ज्यादा किस में आया? हिस्ट्री में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नारायणपुर। नारायणपुर के सब है, एक ही गांव के। देखिए, एक गांव के इतने छात्र सफल कर दिए सर ने। इनके ये तो आने वाले समय में बच्चों के लिए रोल मॉडल, टीचरों के लिए रोल मॉडल साबित होने वाले हैं। आपका सपना क्या है? शिक्षक बनना है। अपने सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? माता पिता और गुरुजन को। सर, आप हर साल 75% रिजल्ट दे रहे हैं, तो ऐसे में हर अभिभावक जानना चाहेगा या छात्र जानना चाहेगा कि आपने यह संस्था कब शुरू करी, कितने बच्चे हर साल सफल हो रहे हैं, किस वर्ग से किस वर्ग तक के छात्र छात्राओं को आप पढ़ाते हैं, कितने किलोमीटर के छात्र यहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ तक के बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं, किस माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं? सर, ये संस्था स्टार्ट होने की बात है तो हम 2011 से स्टार्ट किए हैं। और रिज़ल्ट की बात करें तो लमसम हर साल जो है ना 80+ माने फर्स्ट डिवीज़न रहता है। जहाँ तक 400+ तो हर साल ही रहता है। उसके बाद लमसम है ना 2 से 3 किलोमीटर के अंदर में अपने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। किस कक्षा से कौन से कक्षा तक के बच्चों को आप पढ़ाते हैं? मतलब 1 से 5 तक मेरा एक विशेष मैंने शिक्षक है, और उसके 5 से हम लोग का 12 तक का हम खुद पढ़ाते हैं। 10वीं के बाद जितने भी फैकल्टी हैं, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस, तीनों को बच्चों को पढ़ाते हैं? नहीं सर, यहाँ में है ना मतलब आर्ट्स वालों के लिए ज़्यादा हमने विशेष व्यवस्था है,
क्योंकि एक बार में सभी हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं वैसे कुछ बोल दूँ तो ऐसा मैंने संभव नहीं है, क्योंकि मैं जो मतलब एकदम ईमानदारी से जो भी काम हम लोग की ईमानदारी से होता है। आप किसी बच्चे से भी पूछ सकते हैं, चाहे अगल बगल किसी से भी। ऐसे में जो अभिभावक 5 किलोमीटर के रेडिएशन में है और आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो ऐसे में हम चाहेंगे आप अपना संपर्क सूत्र बताएं। जी, मेरा संपर्क सूत्र है मतलब 7079139701। जी हाँ, यह संस्थान जो है प्रॉपर कहाँ पे है? प्रॉपर जो है मतलब नारायणपुर ग्राम में टावर के बगल में है ये। सर ने जिस तरह से अपने बच्चों पर मेहनत करी और आज उस बच्चे ने करके दिखाया, साबित करके दिखाया कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। और सर का मूल मंत्र है रिवीजन में ही रिवीजन है। घर पर ग्राम में ही पढ़ करके मार्केट से बढ़िया रिजल्ट लाया जा सकता है। जिस पेरेंट ने इन पे भरोसा किया आज वे उन पे खरे उतरे हैं। तो इनके प्रति, बच्चों के प्रति आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में दीजिए और इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जाते जाते शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।